हाजी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आप सबको ही पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जी वेडनेसडे से। और पहला टेस्ट जो है वो लीड्स में खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने जब भी इंग्लैंड का दौरा किया है तो बड़े मतलब क्लोज और मज़ेदार मैचेस हुए हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज भी साथ ने भी हुई है सीरीज के अंदर। तो काफ़ी जो है एंटिसिपेशन है, हाइप है सीरीज की। तो मैंने क्यों ना अपने दो बड़े पुराने साथी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों एक्टिव भी हैं, दोनों अपने अपने चैनल्स पे। अब्दुल माजिद भट्टी है मेरे साथ और शायद हाशमी मेरे साथ है। इन दोनों को आप रेगुलर देखते हैं, मतलब जियो टीवी पे, एयरवाई पर, और वैसे भी यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने कहा इनसे बात करते हैं कि भाई ये क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सीरीज को। आप लोग दोनों हजरात खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को आप? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि बाबर आजम अवेलेबल होगा नहीं होगा खेलने के लिए, उसकी फिंगर इंजरी का मसला हो रहा है। तो अभी तक आज अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहम्मद अब्बास ने, उसने कहा कि जी वो तो मेडिकल पैनल ही डिसाइड करेगा। लेकिन उससे थोड़ी देर बस बैटिंग ही नेट्स में, उसके बाद फिर वो हट गया था वहां से। तो क्या लग रहा है आपको? आपकी क्या इत्तला है? क्या बाबर के चांसेस हैं खेलने के पहले टेस्ट में? देखिए खान साहब, मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं हम्म। उसके मुताबिक तो बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। क्योंकि ओके। आज जितनी उन्होंने बैटिंग की है, या तो उनको थ्रो डाउन करवाते रहे कोचेस, या फिर स्पिनर लगे रहे नेट पर, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने उनको बॉलिंग नहीं की। क्योंकि अच्छा। जहां वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट मैच में उनको गेंद लगी थी, फिर साइड मैच में वहीं उसी उंगली पर, उसी जगह पर उनको गेंद लगी। और कहा जा रहा है कि कल सारा दिन लीड्स में बारिश होती रही, और अब अगले 3-4 दिन भी बारिश की फोरकास्ट है। तो ओहो। मौसम, जिस तरह अभी शाहिद ने आज मुझे शाम में बताया कि शायद माइक एथर्टन ने कहा है कि हिस्ट्री का सबसे ड्राई वेदर है इस वक्त यूके में। लेकिन अभी ये जो बारिश का स्पेल आया है, उससे सर्दी में इजाफा हो गया है। अच्छा, अच्छा। सर्दी में इजाफे से बाबर आजम की इंजरी को अगर हम लें, तो जाहिर है बंदा फिर रिस्क नहीं लेता कि अगर खुदा न खास्ता तीसरी बार भी वहाँ गेंद लग गई और किसी फास्ट बॉलर की लग गई, तो फिर कैरियर भी स्टेज पर आपका जा सकता है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं कि जो हालात और वाकयात बताए गए हैं कि शान मसूद तो फिट हो गए, उन्होंने आज पूरे तरीके से बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, लेकिन बाबर आजम, लेकिन कल कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर उनको देखेंगे। लेकिन जाहिर है कोशिश तो वो कर रहे हैं, और बाबर आजम का खेलना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बाबर आजम अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब अगला सवाल, जो शाहिद को मैंने जब आज शाम को, हम मेरी और इनकी बात हो रही थी कि अब कप्तानी कौन करेगा अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम नहीं खेलते, तो टीम मैनेजमेंट तो कह रही है कि जी फिर पीसीबी चेयरमैन डिसाइड करेंगे। बारे में ये कहते हैं कि यू आर एज गुड अ कैप्टन एज इज योर टीम। तो उनकी ठीक। टीम भी अच्छी नहीं थी, वो अच्छी कप्तानी भी नहीं कर सके। अब उन्हें रिडीम करने का एक लीड्स में चांस मिलेगा कि लीड्स में खेलें। वो यॉर्कशायर से खेल चुके हैं, इन सारी कंडीशंस को भी जानते हैं। और शायद पता नहीं, किस्मत में बाबर आजम के लिए लीड्स में खेलना टेस्ट मैच शायद उनके नसीब में ही नहीं है। इसलिए कि 2018 में मैं और भट्टी थे टूर पर। 2018 में लॉर्ड्स टेस्ट में उनके गेंद लगी, उंगली पर ही लगी थी, या ओके। रिस्ट पर लगी थी। और वो फिर लीड्स टेस्ट जो दूसरा पाकिस्तान इनिंग्स से माशाल्लाह हारा था, उसमें बाबर आजम नहीं थे। उस टेस्ट मैच में भी बाबर आजम नहीं अच्छा, शायद मुझे जो याद पड़ता है शायद एंड बटी, कि जब हम न्यूजीलैंड गए थे 2020 या 21 में, तो बाबर जब कप्तान बना दिया था बाबर को, आई थिंक 21 की बात है, 22 की बात है। तो वहां पर भी बाबर को टूर से पहले, सीरीज से पहले फिंगर इंजरी भी थी, उसके बाद फिर पूरी सीरीज से बाहर हो गया था। रिजवान ने थे। कप्तानी दोनों की। टेस्ट में, हाँ, दोनों Right? टेस्ट में रिजवान ने दोनों कप्तानी टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो बड़ी मतलब नाजुक उंगली है मतलब बाबर आजम की। भाई उंगली नाजुक आज है, भी लेकिन नाजुक। जिम्मेदारी जिम्मेदारी बड़ी उनकी, उनके तवाना कांधों पर है कि बाबर आजम ही ये बोझ उठा सकते हैं। वरना इस टीम में लग नहीं रहा कि किसी और के पास इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक को सामना करने की सकत होगी। क्योंकि बाबर आजम कोई बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, या फिर जिस तरह की अब्दुल्ला शफीक ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में इनिंग्स खेली, को उस तरह की इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें नजर आए। लेकिन बाबर आजम का ना होना, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम 30-40% तो साइकोलॉजिकल मैच से पहले ही गिर जाएगी।
शायद आपकी क्या इत्तला है, क्या मतलब जो भट्टी कह रहे हैं आप भी यही समझ रहे हैं कि बाबर का खेलना मुश्किल है? बिल्कुल, मेरी इत्तला भी उसी पाइप से आई है जिसकी भट्टी के पास आई है। भट्टी ने ही मुझे बताया कि रूल आउट हो गए हैं। और लेकिन भट्टी, अगर बाबर नहीं खेलता है तो फिर क्या हमारा पॉसिबल लाइनअप नजर आ रहा है आपको? फिर क्या लगता है, क्या लाइनअप खिलाएंगे ये फिर? देखिए, पिछले टेस्ट मैच की अगर हम टीम देखें तो उवैस जफर हालांकि उन्होंने एक ही इनिंग्स खेली और शायद डबल फिगर्स में भी नहीं जा सके, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उवैस जफर जो हैं वो कोई टेस्ट मैच मटेरियल हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहे हैं। देखिए, सऊद शकील तो ऑटोमेटिक चॉइस होगी, वो टीम में आएंगे। तो अब फिर पाकिस्तान टीम के पास जो अवेलेबल एक जिम्मेदारी है वो तो गाजी गौरी हैं कि विकेट कीपिंग भी आप उनसे करवा लें और गाजी गौरी को डेब्यू करवाकर मोहम्मद रिजवान को कहें कि आप चौथे नंबर पर आएं, वो जिम्मेदारी निभाएं जो बाबर आजम निभाते हैं। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन मुझे इस टीम में नजर नहीं आ रहा। शायद जैसे अगर हम कहें कि जी बाबर नहीं खेलता तो बाबर तो चले, हम कह सकते हैं जी उवैस जफर की जगह आ गया बैट, ठीक है ना। बाबर की मतलब कैसे बोलते हैं, बाबर अगर नहीं खेलता तो और उवैस जफर भी अगर नहीं खेलता है तो शान मसूद तो वापस आया ही है, वो आ जाएगा बाबर की जगह। शान मसूद समझ आप आ गया, सऊद शकील आ गया उवैस जफर की जगह। तो फिर जो है आपका ऊपर से तो वही रहेगा, फिर अब्दुल्ला शफीक, इमाम और अदान ओवैस। तो फिर क्या सलमान अली आगा को ये ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे? जी शायद सलमान को भी इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल ड्रॉप करेंगे। एक्सपीरियंस प्लेयर है, एकदम से उसके फॉर्म में डिप आया है, वरना उसने जिस तरह 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 7, 8, 9, 10, 11 नंबर के बैट, शायद एकदम से तो फॉर्म नहीं उसकी खराब हुई है। 22-23 इनिंग से कुछ नहीं कर पाया वो, 250 या 350 नहीं, 250 उसके बांग्लादेश में थे, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स उसने नहीं खेली। इज अ वेरी गुड प्लेयर। मेरा नहीं ख्याल अभी वो इतनी जल्दी ड्रॉप करेंगे। एक तो ऑप्शन जैसे भट्टी ने कहा कि गाजी गौरी से कीपिंग करा लें, उसने ज्यादातर टूर मैच में उसने ही ज्यादातर कीपिंग की है, और रिजवान को ग्लव्स निकाल कर फील्ड में डालें और उससे कहें कि ऊपर बैटिंग करो, ये भी एक चांस हो सकता है। वरना सिंपली पिछले टेस्ट की टीम में से आप बाबर आजम को हटा के शान मसूद को लेके आएंगे तो आपकी पूरी वही टीम बन जाती है। उवैस जफर इतना बुरा प्लेयर नहीं है, यही आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है कि एक सीजन में 3 सीजन पहले उसने 500, अगले सीजन में 800 और इस वाले सीजन में 911 रन ओवरऑल बनाए। तो ये आपकी प्रोडक्ट है 3 सीजन की। अगर उसने अभी शुरू में इतने रन नहीं बनाए, लेकिन वो प्लेयर इतना बुरा नहीं है। मैंने उसके SNGPL के 3-4 मैच देखे, अच्छी हिटिंग वो कर लेता है, लेकिन अब उसे रेड बॉल में सिलेक्ट किया, हालांकि वो वाइट बॉल में भी बहुत अच्छा है, तो उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन बाबर का जोल्ट बड़ा जोल्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है इंग्लैंड में खेलने का। ऑल्दो इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेली यॉर्कशायर के लिए। इमाम ने एक ही काउंटी मैच खेला जो रेड बॉल का होता है, 19 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने एक ही काउंटी का मैच खेला, 5 रन बनाए, लेकिन दोनों ने वाइट बॉल में अच्छा किया। और सऊद शकील ने 2023 में काउंटी क्रिकेट खेली थी यॉर्कशायर के लिए, 5 इनिंग्स में 71 रन थे। तो इतना इंग्लैंड का एक्सपीरियंस, खेले तो हैं लेकिन इतने रन्स नहीं बनाए। उस हिसाब से बाबर का जोल्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा जोल्ट होगा। और मैंने क्यूरेटर से बात की लीड्स के, रिचर्ड रॉबिन्सन उसका नाम है, उसने कहा कि पिछले 1 साल में लीड्स की जो पिच है उसकी हेयर यानी शेप थोड़ी मैंने चेंज की है और अब ये बैटिंग के लिए थोड़ी अच्छी हो गई है। अभी काउंटी के जो 3 मैच हुए हैं इसमें इस सीजन में 500 रन भी बने, 400 रन भी बने, लेकिन बुरा जो रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान ने 10 टेस्ट खेले, सिर्फ एक ही टेस्ट जीता है, वो जो ग्रेट इमरान खान की क़यादत में सलीम मलिक ने 99 किए थे। आप भी उस वक्त यकीनन कवर करते होंगे मैचेस, और वो 87 में एक ही मैच जीता है। और इसके अलावा जो एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था 2010 में, मैं और माजिद थे उस टेस्ट मैच में, तो आमिर ने टेस्ट जितवाया था। और बुरी खबर ये है कि अगले जो आखिरी 6 टेस्ट मैच हैं लीड्स पर, वो 6 के 6 इंग्लैंड ने जीते। अच्छा भट्टी, जो हम बात कर रहे हैं जो टीम खेली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट और जीती भी, उस टीम में 2 स्पिनर्स हमने खिलाए थे और सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे। इंग्लैंड में अगर जैसे आप लोगों ने कहा कि बारिश हुई है और मतलब वेट वेदर का वो है, तो आपको क्या लगता है जो टीम मैनेजमेंट है वो फिर क्या 2 स्पिनर से जाएगी या फिर 3 पेसर्स 1 स्पिनर,
बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या लगता है फिर आपको? खान साहब मेरा ख्याल वो कॉम्बिनेशन तो यहाँ नहीं चलेगा, पोर्ट ऑफ स्पेन वाला। अब्बास को भी लाना पड़ेगा, खुर्रम शहजाद को भी इनको खिलाना पड़ेगा। तो मोहम्मद अली तो अभी टूर मैच में भी उन्होंने आउट किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर एक फास्ट बॉलर को कम कर दे तो फिर आमिर जमाल पे चांस ले लेके वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन दो स्पिनर भी खिलाना पड़ेंगे क्योंकि इतना ज्यादा ड्राई वेदर इस सीजन में रहा है कि गेंद स्विंग करेगी, सीम करेगी, लेकिन ब्रेक भी करेगी। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को 3 पेस बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो एक ऑलराउंडर को खिला लें, आमिर जमाल को। आखिरी 6 के 6 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है और उन 6 टेस्ट मैचों में आप कमाल की बात देखें कि जिस टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की है वो टेस्ट मैच जीती है, और जिन टीमों ने 3 टीमों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की वो हार गई। ऑस्ट्रेलिया हारा, इंडिया हारा और पाकिस्तान 2018 में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली टीमें हार जाती हैं। तो टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो। और मेरे हिसाब से तो ये पिच और ये वेदर ऐसा होगा कि आप 3 फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास खिलाएं और ऑलराउंडर आमिर जमाल खिलाएं। यहाँ वैसे यूजुअली स्पिनर का काम नहीं होता, लेकिन चूंकि ड्राई वेदर रहा है, पिचें इतनी मॉइस्चर वाली नहीं है, तो शायद आप एक स्पिनर पे चांस ले लें। और वो अली उस्मान जिसने टूर मैच में 5 आउट किए हैं, इतने लेफ्ट हैंडर्स भी मिडिल में नहीं है इंग्लैंड के, तो शायद अली उस्मान पे चांस लिया जा सकता है। अली उस्मान पे शायद चांस लिया जा सकता है। लेकिन जितने भी वो जब मैं बता रहा हूँ कि 6 टेस्ट मैच हुए, उसमें जितने भी स्पिनर खेले उन्होंने 3 से ज्यादा, पूरे टेस्ट मैच में 3 से ज्यादा विकेटें नहीं ली। लास्ट शायद यहाँ लीड्स पे जो मतलब स्पिनर ने कोई आखिरी जो स्पिनर जिसने आउट किए वो जैक लीच है, उसने 10 आउट किए थे इंग्लैंड का, उसने 5 विकेट ली थी 2022 में शायद। जैक लीच ने 5 विकेटें दोनों इनिंग्स में ली थी। तो अब जैक लीच ने 5-5 दोनों पंजे गाड़े थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो आप चांस ले सकते हो जैक लीच वाला देखकर, और शायद पाकिस्तान लेगा भी चांस, इसलिए कि एक स्पिनर तो पाकिस्तान ड्राई वेदर की वजह से शायद खिला भी। लेकिन अब तो देखना ये पड़ेगा ना टीम कौन बनाता है, मतलब क्या टीम सरफराज बनाएगा या यहाँ से आकिब जावेद ऑर्डर करेगा कि आकिब जावेद वैसे भी आई थिंक यूके में ही है, तो क्या आकिब जावेद की इंस्ट्रक्शन आएंगी कि इसको खिलाओ इसको नहीं खिलाओ? क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, भट्टी साहब सुना है कि बाहर से इंस्ट्रक्शन आती हैं कि इसको खिलाओ इसको खिलाओ इसको नहीं खिलाओ। देखिए मेरा भी ख्याल बाहर से इंस्ट्रक्शन आती होंगी, क्योंकि बाबर आजम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैप्टन है। जितना उनको लोग सॉफ्ट समझते हैं कि वो बहुत धीमे मिजाज में गुफ्तगू करते हैं, तो बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन 19-20 तो देखें खान साहब चलता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तलात हैं कि जो टीम बना रहे हैं वो तो सरफराज अहमद और बाबर आजम ही बना रहे हैं, फिर वो कोचेस से अपने मशवरा कर लेते होंगे। लेकिन देखें खान साहब अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की। कल हमने देखा बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया को हराया 9 विकेट से। बांग्लादेश के साथ जो स्पिन बॉलिंग कोच थे वो 2000 मुश्ताक अहमद, वो भी पाकिस्तान टीम के साथ माजी में रह चुके हैं। और बांग्लादेश के अब हसन महमूद जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे जिन्होंने 9 आउट किए, शॉन टेट हमने उनको नाराज किया या पता नहीं क्या हुआ, शॉन टेट भी पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए। तो मतलब हम लोग अच्छे लेकर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। 2023 में पाकिस्तान के एक बैटिंग कोच थे, 2023 के वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर लेकर आए थे, वो बाद में अफगानिस्तान चले गए, शायद उनका नाम बताएंगे, साउथ अफ्रीकन थे, एंडी पुटिक। अच्छा, अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान टीम के फिजियो थे क्लिफ, वो भी साउथ अफ्रीका चले गए। और पाकिस्तान टीम के जो फील्डिंग कोच थे शेन मैकडर्मट, उन्होंने अचानक रिजाइन किया और उनको तो हालांकि टेस्ट टीम के साथ भी भेज रहे थे, उन्होंने भी अफगानिस्तान की टीम ज्वाइन कर ली। तो मतलब हमारे यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज श्रीलंका के साथ अब जुड़ गए। हम पैसे देने में ताखीर कर देते हैं, पैसे देने में ताखीर कर देते हैं। और हम इतना अच्छा ट्रीट, टोनी हेमिंग्स क्यूरेटर, वर्ल्ड रिनाउंड क्यूरेटर, अब वो 1 साल से बांग्लादेश का कोच है, उसने बांग्लादेश की पिचों की हालत बदल दी। अच्छा, टोनी हेमिंग्स यहाँ से निकल के बांग्लादेश चला गया? जी, बांग्लादेश में 1 साल से उसने पिचेस बना दी। हम उसे
हम उसे पिच पर ढकने के कपड़े के पैसे नहीं देते थे। ओए होए होए होए। हाँ, उसने सुना उसने कोई लिंक्डइन इक्विपमेंट की मांग की थी कि मंगाने के लिए, तो वो मना हाँ, कर दिया और था यहाँ से। हाँ, आप देखें कि मतलब हम पैसे हैं हमारे पास और हमारी इंटेंट भी होती नहीं, है पैसे देने की, वो पैसे तो लेकिन पीएसएल के मुख्त रोड शो मुख्त के लिए है ना शायद। वो मुख्तलिफ पैसे मुख्तलिफ पीएसएल के इतने रोड शोज के मराहिल, लिए। हाँ, इतने मराहिल होते हैं, वो पैसे गुजर गुजर के 6 जगह से आते हैं कि उसमें 6 महीने लग जाते हैं। मुझे 3-4 अंपायरों के फोन आए, वही मुझे 3-4 अंपायरों के, बट्टी के लिए भी ये खबर है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट खत्म हुए मई में खत्म हुए, अभी तक अंपायर्स को 60 हजार रुपए की पेमेंट नहीं हुई। 60,000, उसमें से उन बेचारों के 18-20 हजार तो ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस के होते हैं। 60,000 रुपए उन्हें 4 महीने हो गए नहीं मिले। ओए होए होए। वो तो बट्टीदार अब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस नहीं हुआ अब तक तो। अब खान साहब देखें, हम पीसीबी के गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो गवर्नेंस का आप हाल देखें कि हम चैंपियंस कप करवा रहे हैं मुल्तान में। हाँ, हालांकि आप देखें, आप भी कराची में रहते हैं, हम भी कराची में, कि कराची का वेदर कितना अच्छा है, लेकिन हाँ। उन्होंने टूर्नामेंट जो है वो शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट क्या किया उन्होंने मुल्तान में, और मुल्तान में एक दिन हसन अली कोलैप्स कर गए, और हाँ। एक दिन मैंने देखा एक तमाशाई जो थे वो बेहोश हो गए या पता नहीं गिर गए, उनको स्ट्रेचर पे डालकर बाहर ले जाया गया। तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ ये किस हसन किस्म अली की के तो गवर्नेंस दिमाग है। की गर्मी चढ़ गई सुना है। अच्छा। हाँ, वो जिस किस्म की हरकतें की उन्होंने वर्ल्ड कप की शाहनवाज तैयारी है ना, अब्दुल्ला वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी है। और साउथ अफ्रीका में अक्टूबर में, जब नवंबर में वर्ल्ड कप होगा तो 40-45 डिग्री होगा। अच्छा 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 अच्छा। ये मतलब कैसे बोलते हैं, एक साल पहले बता दिया साउथ अफ्रीका। अब आप देखें ना खान साहब, आपकी आवाज आ रही है, इसमें आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। लोग आपका खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं। भाई आप किधर हैं? आप जरा फिर से आए, ज्वाइन करें ना। मैं दोबारा ज्वाइन कर। दोबारा आए, आपको मतलब चेहरा आपका देखें भाई। बात ये शायद कि जो तुम बता रहे थे, ये तो सुना है कि कैसे बोलते हैं, हर टूर्नामेंट की अब पेमेंट्स डिले हो रही है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है ना उसकी अब तक कोई लिस्ट नहीं जारी की गई, कुछ भी नहीं। वो डाटा कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, अभी डाटा कलेक्ट हो रहा है उसके लिए। ऐसे तो नहीं कि जैसे उसने कहा था, आकिब जावेद ने और बोर्ड ने कहा था कि जरूरी नहीं हम बताएं कि किसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। बाद में फिर बयान तब्दील कर दिया था कि नहीं, हम वो एक टेलीविजन चैनल पे उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, तो 7 में से जो एक था, मतलब 7 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थे, उनमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नहीं, हम बताएंगे आपको सबको। अच्छा फैसला है कि आप स्पेसिफिक फॉर्मेट पे दे रहे हैं, लेकिन अनाउंस तो करें ना, लोगों को बताएं, तो प्लेयरों को बताएं कि आप इस कैटेगरी में होंगे, आप उस कैटेगरी में होंगे। डिसीजन अच्छा है कि आप फॉर्मेट वाइज डिसाइड कर रहे हैं। आपने टेस्ट मैचों के लिए स्पेशलाइज्ड एक बंच ऑफ प्लेयर्स अनाउंस कर दिया, आप स्पेशलाइज्ड फास्ट बॉलर्स के साथ टेस्ट मैचों में जा रहे हैं। डिसीजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म में पे करेगा, लेकिन आप अनाउंस तो करें ना। नहीं, लेकिन बात ये है कि मतलब शायद जो आप कह रहे हो डिसीजन अच्छा है, ये डिसाइड कौन करेगा कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए बेस्ट है? प्लेयर तो कहेगा नहीं जी मैं तो मतलब क्या कहते हैं सारे फॉर्मेट खेल सकता हूँ। वो कहते हैं कि प्लेयर से पहले पूछेंगे। हाँ, वो कहते हैं प्लेयर से हम पूछेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि कोई प्लेयर अगर टेस्ट और वनडे के लिए हुआ है तो वो T20 ना खेले। मतलब बड़ा अजीब सी मुझे बात लगी। आज 17 तारीख हो गई है और कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का पता नहीं आपको। ये जो चैंपियंस कप भी जो हो रहा है, मतलब बहरहाल कमेंट्री के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, अल्लाह खैर सल्ला है, लेकिन मतलब यार जिस किस्म के जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी हम देख रहे हैं, मतलब मेरी तो नहीं समझ में आया भाई। इसलिए क्योंकि आई मीन एक टीम 2 मैच हार गई, एक मैच रन रेट पे जीत के वो फाइनल में आ गई है। ये मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, ये किस किस्म का टूर्नामेंट है। वो सारे वही लूप होल्स नजर आ रहे हैं कि टीमें 50 ओवर की पूरी बैटिंग नहीं कर पा रही। एक प्लेयर जो यंगस्टर है साद मसूद, वो 21वें ओवर में आया, 30वें ओवर में आउट होके चला गया। अरे भाई अपनी जगह बनाओ, अपने आप को वनडे में, तुम्हें वनडे बांग्लादेश में खिलाए हैं ये यंगस्टर। इन यंगस्टर्स को ये नहीं पता कि उनकी विकेट की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है उनके विकेट की। उनको अपने आप को वनडे में मनवाने के लिए लंबी इनिंग्स खेलनी है। हसन नवाज है जो इतना अच्छा प्लेयर है, आए 20वें ओवर में, 30वें 32वें ओवर में आउट होके चले गए। लेकिन हसन ने 2 मैच रन्स किए हैं, 2 मैच में नहीं, लेकिन ऐसे रन्स करे ना कि 100 कर दे, 120 कर दे, ताकि कोई निकाल ही ना सके फिर पाकिस्तान की टीम से।
हाँ 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 हाँ। भट्टी साहब ज्वाइन कर ले में जल्दी यार, भट्टी साहब पता नहीं कहाँ, मतलब उनके साथ कोई इंटरनेट का इशू रहा है। लेकिन शायद बात ये है कि मतलब जिसका भी ये बहरहाल ये ब्रेन चाइल्ड था कि इसको आगे भट्टी साहब आगे। सलाम अलैकुम भट्टी साहब, वेलकम बैक। अब आप जाइएगा नहीं भाई प्लीज, कमेंट आना शुरू हो गए कि आप लोगों ने क्या भट्टी साहब को मतलब बोला जाने के लिए क्या किया। मैंने कहा नहीं भाई, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। आवाज आ रही है भट्टी साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप? हम बात, हाँ बिल्कुल, हम भट्टी साहब यही बात कर रहे थे कि ये नहीं, चैंपियंस मैं खान का। साहब ये बात मुल्तान वाली जो बात कर रहा था, हाँ 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 जब वो मसला हुआ तस्वीर का, कि कराची का वेदर देखें, कराची में 35 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं है दिन में, और सही है, आपने टूर्नामेंट करवा दिया मुल्तान में। तो भाई ठीक है। कराची में ठीक है, नेशनल स्टेडियम में मैं कुछ दिन पहले गुजरा था, तो नेशनल स्टेडियम में तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ चले अगर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट भी हो गया तो आप नेशनल स्टेडियम के बाहर जो ओवल ग्राउंड है वहां पर मैच करवा दें, आप स्टेट बैंक पे करवा दें, आप यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे करवा दें, नेशनल बैंक पे करवा दें, स्टेट बैंक, साउथ एंड काफी क्लब है। काफी वेन्यूज हैं अब कराची में, तो काफी वेन्यूज हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पीसीबी जो है इतने गर्म मौसम में मुल्तान में ये टूर्नामेंट करवाने की क्या तुक है। शायद सर ये बताएं, वहाब रियाज मतलब कोई उनके अंदर कोई खुसूसियत है एज ए कोच कि उनको फिर रिटेन किया गया एज ए मेंटोर फॉर दी वुमेन्स एशिया कप एंड वुमेन्स एशियन गेम्स के लिए? अब मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे हैं कि खवातीन क्रिकेट जितना हार सकती है हार जाए, कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगी। लेकिन अच्छा, आप दुनिया का कोई भी कोच ले आए, दुनिया का कोई भी कोच ले आए, आप मैग लैनिंग जो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है उसको ले आए, आप ऑस्ट्रेलिया की कोच को लेके आ जाएं, आप इंग्लैंड की कोच को लेके आ जाएं, शार्लेट एडवर्ड्स को लेके आ जाएं, कहीं से भी लेके आ जाएं, जब तक आप उनका स्किल सेट प्लेयर्स का नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप किसी भी दुनिया के कोच को बना दें, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप देखें श्रीलंका में एक मैच, पहला मैच जीता और उसके बाद अगले दोनों वनडे हार गए। किस तरह हारे, कमाल है कि जिस तरह हारे, T20 सीरीज हार गए। तो आप पे स्किल सेट में बड़ी नुमाया आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, इंक्रीज लानी पड़ेगी, आपको टैलेंट हंट करना पड़ेगा। अभी अंडर 19 की जो लड़कियां खेल रही थी उनमें 2-3 लड़कियां अच्छी थी, अली तरीन की एकेडमी में जिस तरह लड़कियां सामने आ रही है, तो आपको टैलेंट हंट बड़ा सीरियसली कराना पड़ेगा, फिर उनका स्किल सेट छोटी मोटी सीरीज कराकर वहां से डेवलप करना पड़ेगा। अभी अब तो ये है कि जैसे अभी वर्ल्ड कप था, तो एक वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड की टीमें ऐसी थी कि जो पीएचडी करके आई थी, और हमारी लड़कियां, हमारी जो वो थी वो मैट्रिक की और इंटर की स्टूडेंट लग रही थी। तो हमें स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा। बट्टी जो शायद बात कर रहा है स्किल सेट की, यार हमारी लड़कियां भी तो कोई मतलब कोई किंडरगार्टन की तो नहीं है ना। 60-60 70-70 वनडेज खेली हुई है, T20s खेली हुई है। फातिमा सना को ले लें, आलिया रियाज को ले लें, आपके सारे बॉलर्स डायना बेग वगैरह जितनी भी है, नासरा सांतू वगैरह, तो हमारी लड़कियों ने कौन सी कम मैचेस खेले हैं भाई भट्टी साहब? जो मतलब देखिए आलिया रियाज का आपने जिक्र किया, आपने आलिया रियाज को ड्रॉप कर दिया था, बिल्कुल वो डिजर्व करती थी, लेकिन फिर एशियन गेम्स की टीम में आपने आलिया रियाज को डाल दिया। हाँ तो ये हाँ समझ में हाँ। नहीं आया। अगर और आप अगर एशियन ड्रॉप गेम्स की करना, टीम में वो है तो फिर वो मतलब उसको फिर आप एशिया कप की भी टीम में रखते हैं। जापान की कंडीशन, बिल्कुल जापान की कंडीशन देखते हुए, जापान की कंडीशन देखते हुए जापान की कंडीशंस या पासपोर्ट, तो वो वीजा रह गया, जापान वाला रह गया। यूएई में तो काफी जगह खेल चुकी होंगी ना। इस वक्त तो सुबह जापान, ये भट्टी भट्टी आपको बताएगा, इस वक्त तो जापान का वीजा लगना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया। और देखिए खान साहब, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ लैग कर रहा है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब बहुत मसरूफ हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो बैरून मुल्क में बहुत मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप लम्हा फिक्रिया देखें कि पाकिस्तान के पास डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। जो होना चाहिए, आप रोजाना सलमान बट से इंटरव्यू करवा रहे हैं पीसीबी डिजिटल के लिए, तो हाँ। मेरा ख्याल में सलमान बट से बेहतर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कोई नहीं हो सकता। ये सारे मामला देखें, जाकिर खान जैसे भी थे, जिस तरह भी आए, लेकिन जाकिर खान ने जितना अरसा वो पीसीबी में रहे, आज आप पीछे मुड़ के देखें, उन्होंने बेहतर अंदाज में पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट को मैनेज किया। आज हमारे पास ऐसा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए जो बता तो सके सिलेक्टर्स को कि भाई आपने ये करना है,
ये नहीं करना, कोचेस को बता सलमान सके। बट का मसला ये बट्टी के, आई एग्री विथ यू, लेकिन सलमान बट का वो एक स्टिग्मा लगा हुआ है। तो आप जब इंटरनेशनल डीलिंग करेंगे आईसीसी के साथ और दूसरे बोर्ड्स के साथ, तो वो एक थोड़ा सा इशू है अपनी जगह। वो मतलब इंटरनली तो ठीक है, बिल्कुल उनको यूटिलाइज करना खान, चाहिए। आप देखें ना, अशरफुल भी तो इस वक्त बांग्लादेश की टीम के बैटिंग कोच हैं। तो अब आप क्लियर हो गए ना, आप रोजाना उनसे कमेंट्री करवा रहे हैं, आप रोजाना उनसे इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो एक बार आप आईसीसी से बात तो कर ले। चलें, सलमान बट को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, किसी और पढ़े लिखे शख्स को, आमिर आपने सोहेल, वकार काफी यूनुस लोग को हैं, बनाने की काफी कोशिश लोग की, हैं। आपने शान मसूद को बनाने की नहीं, कोशिश मैं की। समझता हूँ आप दोनों से मैं पूछूंगा। मेरे हिसाब से, या देखें, डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का जो ओहदा है और डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड का जो ओहदा है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी तो मांगता नहीं है। दिस रिक्वायर्स मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस एक्सपीरियंस, और पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जो समझता है और जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझता है। मेरे हिसाब से इकबाल कासिम हो गया और आपके जो पढ़े लिखे और भी जो मतलब लोग हैं, आप क्यों नहीं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं इन ओहदों के लिए? आमिर सोहेल वगैरह जो पढ़े लिखे हैं, जिनको के मतलब एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं उनको एज डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स? ये तो मैं सिर्फ एक दो नाम दे रहा हूँ, और भी ऐसे हैं हमारे वहाँ। लेकिन वहीद खान, हमारी जो क्रिकेट है वो एक राउंड अबाउट के गिर्द घूम रही है, और राउंड अबाउट कौन है? वो है आकिब जावेद। भाई, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम आकिब जावेद हमारे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन आकिब जावेद ने डिलीवर करके नहीं दिया ना। जब आपने डिलीवर करके नहीं दिया, तो फिर तो मोहसिन साहब को चाहिए कि जिस मैनेजमेंट टीम ने आपको डिलीवर करके नहीं दिया, मोहसिन नकवी भी तो यार साहब देखे ना, मोहसिन नकवी साहब भी तो कोई, अब मैं क्या कहूँ, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको दुनिया का ना पता हो। मतलब उनके सामने ही हर चीज हो रही है, तो वो क्यों नहीं हार्ड डिसीजन लेते हैं? उनको भी लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, हार्ड डिसीजन लेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। इस वक्त इंतहाई अदब के साथ कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है। हम और आप देखें, आप लोग अभी में बात कर रहे थे भट्टी साहब, अभी आप लोग बात कर रहे थे कोचेस की, कि कोच इधर से चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। आप देखें, वसीम खान जो आपका सीईओ था, आज वो वर्ल्ड बास्केटबॉल मतलब फेडरेशन में चला गया और बड़ी की पोजीशन पे गया। तो हम तो अच्छे लोग आते हैं, हम खुद ही उनको खो देते हैं, और फिर हम उनकी जगह लाके, आप सबको पता है किस किस्म के लोग लाके हम बिठाते हैं। तो शायद मतलब किसको आप कसूरवार ठहराएंगे इसमें? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको ही ढूंढ के लाने पड़ेंगे ना। ओवर द इयर्स आपने लोग लेके आए और आप लोग निकालते गए। वसीम खान ही की मिसाल आपके सामने है कि जब एहसान मानी हटे, चेंज आया, तो उसके बाद वसीम खान को भी हटा दिया गया। वसीम खान के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्होंने कहा चलो भाई यहाँ से तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटो। वो आईसीसी गए, आईसीसी में बड़े क्रेडिटेबल अंदाज में उन्होंने काम किया, और अब वो बास्केटबॉल में चले गए। तो हम लोगों को बुलाते हैं, फिर लोगों को निकाल देते हैं, और अब हमें बड़ा बड़ा जल्दी फैसला करना पड़ेगा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का, इसलिए कि अगले महीने आईसीसी एफटीपी 2028 से 2031 का सेट करने जा रही है। उसमें आपको एफटीपी में अगर अच्छी सीरीज चाहिए तो आपके पास एक ऐसी वॉइस, ऐसा फीचर होना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल। Honestly, I won't be surprised कि अगर ये काम जो है सलमान नसीर और उसको क्या नाम है अपना वाला को ना दिया गया, सुमेर, आप लोग कोई, I won't be surprised at all. I mean, देखिए सुमेर, वही खान, सुमेर सैयद, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आप कब यूटिलाइज करेंगे इन लोगों को? सुमेर सैयद, इसमें कोई शक नहीं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक उनको समझा है, क्रिकेट का उनको बहुत ज्यादा शायद पता नहीं है, या हमें तो वो पीछे पीछे नजर आते हैं। होता है ना सीईओ, देखिए हमने जो लोग लूज किए, सुभान अहमद भी तो उनमें से एक थे, लेकिन सुभान अहमद के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, रमीज राजा ने उनको वापस लाने की कोशिश की, नजम सेठी उनके पास गए कि सुभान साहब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। वो यूई में इस वक्त सीईओ है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ है, वो एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, और वहां पर माशाल्लाह उनकी क्रिकेट को सुभान के होने से काफी फायदा हो रहा है। आप देखें ना, एक एक हफ्ते के नोटिस पर एशिया कप हो जाता है, कोई बड़ी सीरीज करवानी हो वो यूई में हो जाती है। लेकिन हमने अच्छे लोगों को एज ए टेक्नोक्रेट्स भी लूज किया और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लूज किया। आज हमारे पास हमें सोचना पड़ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे
और ये बिल्कुल शाहिद ने बहुत अच्छी बात की कि जब तक क्रिकेटर नहीं जाएगा एफटीपी में हमें बड़ी सीरीज नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल में अगर इस चले करंट रिजीम में देखें तो हमें फिर मिसबाह उल हक पढ़े लिखे नजर आते हैं। आप मिसबाह उल हक को कहें। बस कर दें यार, बस कर दें, बस कर दें। मैं तो खुल के बात करूंगा, मिसबाह उल हक ठीक है, प्लेयर अच्छे थे, सब कुछ थे, लेकिन भाई उन्होंने कौन से मतलब तीर गाड़ दिए एज चीफ सेलेक्टर, एज कोच, और पीछे तो आज मतलब वो सिलेक्टर भी है, सब कुछ है, पीछे बैठ के तो वही फैसले कर रहे हैं आकिब के साथ बैठ के। तो कौन से उन्होंने अच्छे फैसले कर दिए, मुझे बता दें जो हम मिसबाह उल हक की बात करें। मैं यही बात करूँ ना बट्टी साहब कि हम इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं। किसने ये कहा है कि भाई जो 90s में खेले हुए, 80s में खेले हुए लोग जो हेल्थी हैं, जो फिट हैं, जो काम कर सकते हैं, ठीक है उनकी रिटायरमेंट एज हो गई अपनी जगह, लेकिन इफ दे क्या दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में क्या लोग कंसल्टेंट हायर नहीं होते जो मतलब एक्सपीरियंस लोग होते हैं, क्या उन कंसल्टेंट हायर? अभी देखें, अभी पीआईए प्राइवेटाइज हुई ना, पीआईए के जो सीईओ हैं वो कोई गोरा आया है, तो आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पोस्ट एडवर्टाइज करे, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बाहर से लिया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हम घूम फिर के वही मिसबाह, वही मतलब आके जब मतलब यार इनके अलावा भी कोई है भैया, इनके साथ भी उनको भी ट्राई करके देखो यार, जिन लोगों ने मतलब क्रिकेट चलाई है, डोमेस्टिक क्रिकेट को हशर नशर करके रख दिया यार, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। 1.5 करोड़ रुपए की पार्टिसिपेशन फीस मांग रहे हैं शायद फ्रॉम द डिपार्टमेंटल टीम्स। मतलब क्या है ये मतलब वही वापडा जैसा डिपार्टमेंट बंद हो गया, वो क्रिकेट टीम बंद हो गई, डिपार्टमेंट तो नहीं बंद हुआ। मतलब मेरी नहीं समझ में आता यार कि अभी इवन मुझे वैसे बड़ा अफसोस होता है, इवन आप अरशद नदीम का केस देख लें शायद, कि यार मुझे हंसी आ रही थी कि अब वो कह रहा है कि जी मैं जा रहा हूँ वहाँ साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग करने के लिए 2 महीने के लिए, 2 हफ्ते जो भी है उसका। और तो भाई जब तुम कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, जब कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, तो उस वक्त क्यों नहीं तुमने ये सोचा जो आप लाहौर की गर्मी में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आपको पता था कि आपने जाके ठंड में जो है कॉम्पीट करना है, तो उस वक्त क्यों नहीं कोई सोच रहा था इस बात? वही ठंड में कम्पीट करने से क्या होता है, ठंडे मौसम में क्रिकेट भी होती है, एथलेटिक्स भी होती है, थोड़ी ठंडे मौसम की लॉजिक समझ में नहीं आई। थोड़ी सी कड़वी बात है, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स जीतने के बाद पैम्पर कर दिया, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया कि मैं 92.97 फेंक सकता हूं, तो मैं तो अब 100 भी फेंकूंगा और लंबी लंबी फेंकूंगा। और उन्होंने इंटरव्यू कोई जब मीडिया करता था तो दो मैनेजर से गुजर कर आप जाएं, फिर उसके बाद भी अरशद नदीम नहीं आते थे, फिर उसके बाद कोच आते थे सलमान बट, जो जेवलिन के भी कभी भी प्लेयर नहीं रहे, वो डिस्कस थ्रो के प्लेयर थे। जब डिस्कस थ्रो का प्लेयर आपका कोच होगा, आप फॉरेन कोच से नहीं लेंगे ट्रेनिंग, तो आपको फिर इसी तरह होगा, आपको 35-40 करोड़ रुपए उसे नहीं देने थे, उसे आप देते 4-5, मुझे लेट मी कंप्लीट, उसे आप देते 4-5 करोड़ और उसके नाम पे 10 करोड़ रुपए फंड में रखते कि ये 10 करोड़ रुपए अगले ओलंपिक्स तक आपकी ट्रेनिंग के काम आएंगे। यू विल बी बेस्ड इन साउथ अफ्रीका, यू विल बी बेस्ड इन जर्मनी, हंगरी, जहां पे जेवलिन के अच्छे थ्रोअर होते हैं। हमने उसको इतने पैसे दे दिए, वो मियां चुन्नू में प्लाजे बना रहा है, मियां चुन्नू में शादी हॉल बना रहा है। यार यही पैसे उसकी ट्रेनिंग पे काम आते तो वो अगले ओलंपिक्स में, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतता। अब उसके पास एक्सक्यूजेज आ रही हैं। स्विट्जरलैंड में जब 9वें नंबर पर आया तो उसने कहा जी वेट आउटफील्ड थी, मैं नहीं कर सका। जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गए तो उन्होंने कहा 19 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो तो मेरा जिस्म बॉडी अकड़ गई। अरे भाई श्रीलंका का भी तो एथलीट था, उसकी तो बॉडी नहीं अकड़ी, इंडिया के भी तो 2 एथलीट थे, उनकी बॉडी तो नहीं अकड़ी। अब वो लेम एक्सक्यूजेज देगा। शायद देखो यही बात मैं कर रहा हूँ, वो श्रीलंका के एथलीट, इंडिया के सारे एथलीट्स, दे वर इन यूरोप ट्रेनिंग फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडीज। उनको उनकी स्पोर्ट्स बॉडीज ने कहा कि चलो जी खर्चा हम कर रहे हैं, जाओ जाके ट्रेनिंग करो वहां पर स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में, ठीक है ना। अरशद नदीम को मेरा सवाल ये है कि आपकी पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन है, वो नाराज है जी अरशद नदीम से कि इस कोच को क्यों लिया, लेकिन भाई आपके पास एक असेट है जो आपको गोल्ड मेडल्स ला के जीत के दे रहा है। ये किसका काम है उसको बोलना कि भाईजान ये सब तुम अपने ड्रामे करो शादी हॉल वगैरह के, अभी इस पीरियड में तुम बाहर जाओगे, हम तो भेज रहे हैं। very बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन आपके खीसे में इतना अच्छा खासा पैसा है, आपको पर्सनल ग्लोरी भी तो चाहिए ना।
आप अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, नहीं जी नहीं दे रही फेडरेशन, मैं 15 दिन अपने खर्चे पे जाके साउथ अफ्रीका रहूंगा। अगर आप इसी तरह रोना गाता रहो करोगे कि पीएसबी ने नहीं दिए, पीओए ने नहीं दिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ने नहीं दिए, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा अपनी जेब से। यासिर, वो जो दूसरा लड़का है यासिर, तो अब तक सुना है कि जेवलिन के लिए रोता फिर रहा है कि जी मुझे जेवलिन दे दो, उसको अभी तक जेवलिन नहीं खरीद के दिया। अब वही खान, हम स्पोर्ट्स, हम अपने मुल्क में स्पोर्ट्स कल्चर की बात करते हैं। आपने शायद ने बहुत ज्यादा हॉकी कवर की। ये वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान इंग्लैंड का पहला मैच था, हाँ, सेफ्टी किट नहीं थी पेनल्टी कॉर्नर के मौके पे, खेल रुक गया। तो सुना चेंजिंग रूम भूल के आ गए। हाँ, और वो ड्रेसिंग रूम में पड़ी हुई थी। 2 मिनट के लिए कप्तान को बाहर निकाल दिया अंपायर ने सजा के तौर पे। तो मतलब ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के साथ मजाक हो रहा है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स। कभी अरशद नदीम कोई लेम एक्सक्यूज पेश कर रहा है, कभी हम सेफ्टी किट भूल के आ जाते हैं, कभी हमें टूर्नामेंट कराची में करवाना चाहिए चैंपियंस कप। ख्वाजा जुनैद ने एक ग्राउंड में 12 प्लेयर इंटर करवा दिए, बैन लग गया। अभी 5 a साइड का एक टूर्नामेंट था, उसमें 6 प्लेयर फील्ड में पहुंच गए। उसमें भी यार क्या बोले, मतलब क्या लोग हैं यार इसमें। मैं वही देख रहा था ना, बात यही है यार कि मैं अभी शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू देख रहा था उसके ताबिश के साथ, तो उसमें वो बात कर रहा था, तो उसने विल की बात कर रहा था, वो विल पे कैसे लोग जीतते हैं। उसने मिसाल दी मोहम्मद अली की, बॉक्सर की, ठीक है, कि विल से कैसे आदमी जीतता है। मैं वही सोच रहा था कि यार जब तक कि आप अपने लोगों में प्राइड नहीं डालेंगे, आप मोहम्मद अली की मिसाल क्यों दे रहे हो यार? आप जहांगीर खान की मिसाल दो कि जहांगीर खान एक बैट बैक के साथ 10वां ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता। सबको पता है ये बात कि वो उस वक्त उससे मतलब जिस तरह से उसने विल पावर से जीता है वो 10वां, आप वो मिसाल दो ना। आप दे रहे हो मोहम्मद अली की मिसाल दे रहे हो इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ शायद मुझे लगता है बट्टी, हमारे अपने लोगों को नहीं पता यार कि हमारे क्या कैपेबिलिटी हमारे स्पोर्ट्समैन की, क्या हमने अचीव किया है। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, हम क्या करेंगे। हॉकी में देख लेना आप यार, अभी इतना पैसा आप दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बेवकूफियां वही है कि मतलब जो पहले आया है हॉकी का हेड कोच, ठीक है, वो एकदम से वो चला गया वापस, वो चेंज होके जो है वो एडवाइजर बन गया। जो गोलकीपिंग कोच आया फॉरेन, वो चेंज होके हेड कोच बन गया, मतलब वर्ल्ड कप की। तो ये मजाक ही है ना यार। हम क्रिकेट का ही रोना रोते हैं, लेकिन बाकी फेडरेशन में कौन सा बेहतर हो रहा है? शायद बिल्कुल ऐसा ही है। बुरा हाल है। वो मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो ह्यूमरिस्ट है, उन्होंने एक दफा कहा कि तो जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो खेल को भी तालीम का जरिया समझती हैं, खेल के जरिए भी तालीम फैलाती हैं, और तालीमी इदारों में खेल को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम तालीम को खेल समझते तो हम खेल को क्या समझेंगे? खेल को हम समझ ही नहीं सकते। स्पोर्ट्स बोर्ड ने 2 साल पहले 40 करोड़ रुपया हुकूमत को वापस कर दिया कि हमारे पास खर्चा करने के लिए नहीं है। यार इमेजिन करो, उस मुल्क की जो स्पोर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, 40 करोड़ रुपए वापस कर दिए। और वो जो उसमें पीएसबी का डीजी होगा ना, वो बड़ा खुश होगा कि यार मैंने बहुत बड़ा कार्य, हाँ मैंने वापस कर दिए। बजाय इसके अब ये बच्ची जीती है, फातिमा ज़हरा जीती है बॉक्सिंग का मेडल। अभी एशियन गेम्स में तकरीबन 20-25 दिन बाकी हैं। आप उसे क्यूबा भेज देते 10 दिन के लिए, आप उसे चाइना भेज देते 10 दिन के लिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट का। अब वो बेचारी जीती है, वो एशियन गेम्स में शायद जीतेगी नहीं जीतेगी, कहानी खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो अफसोस की बात है ना कि मतलब हम पिक ही नहीं करते यार जहां से हमें पिक करने देते। अब देखें ना बट्टी, आज वेल्स जैसी टीम से जो हमसे 3 स्पॉट नीचे है, हम 3-3 ड्रॉ खेले और उसमें हेडलाइन में देख रहा हूँ पाकिस्तान होल्ड वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। मतलब ये वक्त आ गया हमारा यार। मतलब वेल्स का आज से पहले मैंने कम से कम हॉकी में नाम नहीं सुना। अगर आप लोगों ने सुना हो तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम में उनके कुछ प्लेयर खेला करते थे। वेल्स की टीम ने आज ड्रॉ कर दिया पाकिस्तान के साथ 3-3। अरे भाई वो आप ये देखें कि जो आखिरी गोल हुआ वो भी वेल्स नहीं किया, 3-3 किया, और उसके बाद आखिरी 5 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर रह गया उनके हाथ से, मतलब वो 4-3 हो जाता वो। तो मतलब पता नहीं यार क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक बट्टी साहब वैसे मैं नहीं समझता कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, एक तरीके से अगर बैठ के प्लानिंग की जाए, बजट दिया जाए, सही लोगों को लगाया जाए, तो बेहतरी बिल्कुल आ सकती है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर भी। ऐसी कि इंडिया ने भी तो फिर देखा ना कहाँ से कहाँ अपनी स्पोर्ट्स को लेके गया है।
बांग्लादेश देख लें भाई, प्रॉपर भाई बांग्लादेश की क्रिकेट में कितनी चेंज आई है। इवन उनकी हॉकी टीम भी, मैं शायद शकूर, हम लोग शायद 2012 में या 14 में बांग्लादेश में 14 थे। उस वक्त नवेद नाम था शायद जिनका इंतकाल हो गया। हाँ 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 वहाँ- यस, नवीद आलम, हाँ 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 यस, नवेद आलम, वो वहां पर कोच थे। तो हमें उन्होंने खाने पे बुलाया, बताया, उन्होंने कहा कि यार अभी बांग्लादेश की टीम बहुत, हॉकी की टीम बहुत अर्ली डेज उनके चल रहे हैं, लेकिन आप देखें अब बांग्लादेश भी एशियन लेवल पर एक अच्छी टीम उभर रही है। लेकिन जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की आप सक्सेस में एक चीज नोट करें कि जितने अरसे खालिदा वो हसीना वाजिद की हुकूमत रही, उनके क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुई। वो जो कंसिस्टेंसी थी ना, उसके आप असरात देखें, चाहे वो उसके सियासी मुहर्रिकात थे, लेकिन आप देखें अब उनकी टीम खड़ी हो गई है। उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाके चैलेंज कर रही है। हमने इतनी ज्यादा चेंजेस किए हैं, इतनी ज्यादा हमने, शायद 31 साल हो गए लास्ट टेस्ट जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में, मतलब 95 में जीते हम लोग। 95 में लास्ट जीते थे। वैसे बांग्लादेश की जो जीत है, शायद कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ा मतलब ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल हिल गया वहां पर कि हुआ क्या हमारे साथ? उनकी टीम पिछले 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मोमिनुल हक ने, जब मोमिनुल हक कप्तान थे और फिर कप्तानी से हटे, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा सब ढकोसला, स्पिन रिचें और ये वो, अगर आपने बाहर अच्छा करना है तो आपने फास्ट विकेटें बनानी है। और फिर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेहरबानी की, टोनी हेमिंग्स को निकाल दिया। वो टोनी हेमिंग्स को लेके गए, उन्होंने फास्ट पिचें बनाना शुरू की, पाकिस्तान को सीरीज हराई। ऑल्दो वो जिम्बाब्वे में जाके हारे, उनके 1-2 मेन प्लेयर नहीं थे, वहां से जिम्बाब्वे से हार गए, लेकिन यहाँ पे आए। और जितना बांग्लादेश ने इंप्रूव किया उतना डिसअपॉइंट किया है ऑस्ट्रेलिया ने भी। ऑस्ट्रेलिया प्योर एरोगेंस में हारा है टेस्ट मैच कि इस पिच पर उन्होंने सोचा कि अगर हमने पहले बैटिंग बांग्लादेश को दे दी तो यार ये तो 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहेगी कि $10 मिलियन का 10.5 मिलियन। उन्होंने एरोगेंस में पहले बैटिंग की कि यार ये 3-4 दिन तक तो जाएगा टेस्ट मैच, और वो एरोगेंस में टेस्ट मैच हारे। हाँ सही कह रहे थे। लेकिन वहीद खान जो प्योर एरोगेंस आप देखें, जी शायद बोले, सॉरी नहीं कि आप स्टार को देखें, जब स्टार को मेहदी हसन मिराज उछल के खेल रहा था ना, वो हंस रहा था उसके ऊपर, और तुम हंस रहे हो, उसने तुम्हारी आखिरी 4 विकेटों पे 116 रन बना के तुम्हारी बैंड बजा दी, 228 की लीड करवा दी उसने। स्टार हैजलवुड बार बार उसको बॉल करा के हंसते थे। शेयर एरोगेंस। और आप ये देखें कि फिल सिमंस के आने से, जब से वो हेड कोच बने, उनकी टीम का बिल्कुल एक मिजाज चेंज हो गया। अब कल भी आप देखें, जिस वक्त मैच खत्म हुआ, बांग्लादेश ने टेस्ट मैच जीता, फिल सिमंस गया, खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, बकअप किया और जाके डगआउट में कुर्सी पर बैठ गया। खिलाड़ी इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ थे कि पब्लिक में जा रहे हैं, सेल्फीज बनवा रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं, लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। हमारा कल्चर अब बिल्कुल चेंज हो गया। हम अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अल्लाह करे कि हरा दें, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है ना, वो जमीन पे नहीं आते। आप बांग्लादेश के हेड कोच को देख लें और बांग्लादेश के प्लेयर्स को देख लें, मुझे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हम्बल किस्म के लगे, और इतना बड़ा मैच जीतने के बाद भी उनमें एरोगेंस नजर नहीं आई। इवन विकेट ले रहे थे तो इतनी कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे वो, मतलब बड़े दे हैड मेड अप देयर माइंड, यू नो। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया को आउट किया पहले डे, वो अपना जहन बना चुके थे कि यार ये टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं, और पिच भी जो है ऐसी थी कि वो जीत सकते थे उस पर, और जीत के दिखा दिया। मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से बॉलिंग की है सेकंड इनिंग्स में, हसन महमूद ने जिस तरह बॉलिंग की है, आपने सही कहा। लेकिन मैं कहता हूँ यार बांग्लादेश की किस्मत भी बहुत अच्छी है भट्टी साहब, और शायद क्योंकि ये फिल सिमंस से पहले खबरें चल रही थी कि आकिब जावेद वहां के कोच बनने वाला है। उनकी किस्मत थी, बच गए वो। अच्छा भाई, मुझे मुश्ताक अहमद ने जुलाई के एंड में एक छोटा सा मैंने उससे इंटरव्यू किया, तो मुझे कह रहे थे कि हमने प्लान कर लिया है कि हम किस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। और मेरे पास जो 2 स्पिनर है, ताइजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज, शायद भाई आप ये देखिएगा कि ये कितना सेकंड इनिंग में अगर हमारे पास 200-250 रन भी हुए ना, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे। उस वक्त मैं समझा कि यार जरा थोड़ी अपनी नौकरी की वजह से कह रहा है, ओवर हाइप कर रहा है, लेकिन वाकई मुश्ताक ने जिस तरह बताया था कि जिस तरह उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कोचेज ने, उनके कप्तान
कप्तान ने, उनके बोर्ड ने, वाकई इसका मतलब है कि उन्होंने बड़ा होमवर्क किया था। ऑल्दो वो टूर मैच हारे थे तो बड़ा उनके ऊपर मजाक उड़ाया गया था। मैं बड़ी सिंपल सी बात ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यार देखो, जिसको जो काम दिया जाए ना उसको आप फ्रीडम दो काम करने का, सवाल बाद में उससे पूछो। अब मुश्ताक अहमद को उन्होंने स्पिन बॉलिंग कोच रखा है तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि फिल सिमंस इंटरफियर नहीं करता होगा उसके काम में। उसको पूरी फ्रीडम होगी कि वो जिस तरह चाहे स्पिनर्स को तैयार करे टेस्ट मैच के लिए। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि भाई हर आदमी एक दूसरे की उसमें टांग अड़ा रहा है, और उसमें सबसे बड़े आपको पता ही है कौन हमारे प्रोफेसर साहब हैं। वो तो यार मैंने तो एक कहानी सुनी है, मैं इसलिए नहीं कह सकता इधर ओपनली, इसलिए क्योंकि भाई विदाउट एविडेंस जो है वो फिर शायद वाला केस हो जाएगा, मैं भी क्या आ जाएगा नोटिस मेरे पास भी। लेकिन मैंने तो एक बड़ी शॉकिंग किस्म की कहानी सुनी है जो कि लाइक विच रियली शॉक मी। तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, अभी क्या है लोगों का भाई, अल्लाह बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं भाई इंग्लैंड में अच्छा हो और अच्छा मतलब परफॉर्म करना है लड़के। कैपेबिलिटी तो है, ये बात नहीं है, कैपेबिलिटी तो है, लेकिन बात वही है कि बांग्लादेश की सक्सेस इस चीज़ पे भी है ना शायद कि उनके अब उन्होंने जो एक बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स निकाली है यंगस्टर्स की, वो भी तो देखो यार, वो बॉलर्स भी तो 140 और 145 वाले हैं भाई, तगड़े बॉलर्स हैं। एनीवे शायद और वही था, एक आखिरी बात जो उस दिन मैं और आप एक फंक्शन में थे, वहां पर भी बात हुई, जो राशिद लतीफ ने बात की कि पाकिस्तान को ग्राउंड में तो इंग्लैंड का मुकाबला करना है, लेकिन इंग्लिश मीडिया से भी बच के चलना है कि इन 3 टेस्ट मैचों में कोई ऐसी कहानी ना पाकिस्तान क्रिकेट पे खड़ी कर दें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल पेश आ जाए। सही कह रहा है। नहीं खैर करेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैदर अली का इतना बड़ा केस हो गया, जब गए थे शाइन्स की टीम तो क्या ऐसा फर्क पड़ गया, कौन सा आसमान गिर गया। कल मैं परसों कमेंट्री में हैदर अली बैटिंग करने के लिए आए तो कमेंटेटर में नाम नहीं लूंगा, कहेंगे बहुत नाम कमाया हैदर अली ने, और हैदर अली नामी ग्रामी पाकिस्तान के प्लेयर है और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तो बहुत मशहूर है। वो भाई हसन अली जो हरकतें कर रहा था ना उससे शाहनवाज दानी के साथ, तो कमेंटेटर कह रहे हैं कि अच्छा मैं वही था, हमारे एक दोस्त ने ये चीज पॉइंट आउट की कि शाहनवाज धानी ने जिस गेंद पर हसन अली को आउट किया, हसन अली शाहनवाज धानी ने भी सेलिब्रेट किया ना, जब वो गेंद करने के लिए दौड़े, उनके पीछे से जो रुमाल था उनकी पिछली जेब में वो गिर गया, और एज पर क्रिकेट लॉ अगर ये रुमाल गिर जाए तो डेड बॉल हो जाती है। अब ये शायद इसको बता सकते हैं। 100% वो उन्होंने रुमाल देखा ही नहीं, बस सेलिब्रेशन में खत्म हो गया मैच। जब वो भागे ना, शाहनवाज धानी भागे बॉलिंग रनअप पे, तो उस वक्त उनकी जेब से रुमाल गिर गया जो पिछली जेब में उन्होंने रखा हुआ था। एज पर लॉ अगर रुमाल गिर जाता है तो वो डेड बॉल हो जाती है। ओके, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो सुना कि वो थी भी काफी हाई बॉल, उससे भी काफी मैंने वीडियो वगैरह देखी, मैं तो इतना क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। शायद थी भी थोड़ी वेस्ट आई, लेकिन अंपायर ने जी शायद अंपायर ने ये सोचा होगा यार एक गेंद अगर मैंने 9 बॉल दे दी, इस गर्मी में कम बहुत एक गेंद और करानी पड़ेगी। भट्टी साहब एंड शायद हाशमी, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया यार आपसे बात करके और अच्छी गुफ्तगू भी रही। इंशाल्लाह आगे भी बातचीत होगी। पहला टेस्ट हो जाने थे, उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या इसका नतीजा निकलता है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मतलब ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान अगर सही टीम को ये इंटरव्यू पसंद आएगा, ये सेशन पसंद आएगा, और आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा इस शो के ऊपर कि आप लोग क्या, मतलब आपकी कमेंट से बहुत हेल्प मिलती है आगे इम्प्रूव करने के लिए शोज को। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।